Hello everyone, I am Chandra Prakash Joshi. In this video, I am going to tell you 7 mistakes you have to avoid. Please understand, in strategy, it is very important you understand what not to do. There is so many things otherwise to do. What not to do keep you very focused. So the number one mistake you are going to do is starting general awareness preparation late. होता क्या है, हम सोचते हैं 6 महीने का जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, मैं विकिपीडिया डाउनलोड कर लूंगा, अफेयर्स क्लाउड डाउनलोड कर लूंगा, कुछ जीके टुडे और भी बहुत सारा मटेरियल मिलता है, और लास्ट के 15 दिन 10 दिन 1 वीक आई विल स्पेंड ओनली ऑन जनरल अवेयरनेस एंड दैट इज हाउ आई विल क्लियर माय एग्जाम. There are 3 fundamental things you need to understand about general awareness. First, 40% of your phase 1 exam is only general awareness. Second, this is the only section, mark my word, where you are going to attempt all 100% questions. 80 questions आपको attempt करने हैं. You have 25 minutes, about 19 seconds for a question. आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है. What to do in GA? अब बैठ के वहां कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है. Unlike say in reasoning or quant, where you will have to spend time. वहां पर जो आपको 45-50 सेकंड भी मिलेंगे वो भी कम पड़ जाने वाले हैं, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू शैल बी एबल टू सॉल्व इन 10 सेकंड्स. सो व्हाट डू यू डू बिफोर द एग्जाम? बिकॉज व्हेन 40% ऑफ द एग्जाम इज कमिंग फ्रॉम ओनली जनरल अवेयरनेस, हाउ कैन यू लीव इट टू द लास्ट? आपने अगर जनरल अवेयरनेस में 55 to 65 स्कोर कर लिया, there are very high chances that you are going to clear phase 1 exam. Please mark this fact. So third point here is general awareness is not just reading Wikipedia. एक बार पढ़ने से नहीं होगा. You have to download, read, reread, study, understand these facts and figures, which requires multiple rounds of reading and also attempting questions, MCQs. Mistake number 2. So now you got the point. You can't leave general awareness preparation to the last moment. अभी शुरू करना है. Before watching the video, download the Wikipedia first, then go to the mistake number 2. केवल पढ़ने से नहीं होगा. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द QRE पार्ट. क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में क्या है, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, दिस इज नॉट द नॉलेज टेस्ट. दिस इज व्हाट यू डू ड्यूरिंग द टाइम. See, time is your most precious resource when we talk about, especially about quant and reasoning. आपको रीजनिंग में 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं और क्वांट में 50 सेकंड्स. उसमें से 15-20 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाएंगे और उसके बाद सॉल्व करना होगा. देन यू रियलाइज यू आर ऑन ए रॉन्ग क्वेश्चन. सो योर एबिलिटी, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, व्हाट टू डू, your ability to identify which is a tough question, and you have to skip that maybe maximum up to 7-8 seconds, or maybe sometime knowing the chapter name. ये सीरीज का क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूं. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आई एम स्किपिंग इट. दिस सीम्स टू बी एन इजियर पजल. लेट मी डू इट. सैलोजिज्म है, फटाफट सॉल्व कर दूंगा. इनपुट आउटपुट, आई लाइक इट, आई नो हाउ टू मास्टर इट. बट सैलोजिज्म आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 1 मे बी रियली टफ, वेयर देयर आर डबल नेगेटिव्स यूज्ड. You have to identify. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ स्कोप टू लीव क्वेश्चन इन QRE. आपकी वो एबिलिटी कि कितने कम टाइम में आप जज कर पाते हैं कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है और कौन सा छोड़ना है, कम्स बाई प्रैक्टिस. केवल पढ़ने से नहीं होगा. थर्ड मिस्टेक इज नॉट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट. आप बोलोगे मैं एक दिन में 5 मॉक टेस्ट करूंगा, एक के बाद एक, और 10 दिन में 50 मॉक टेस्ट, और 20 दिन में 100 मॉक टेस्ट, और ये मेरी हो गई तैयारी. नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू स्पेंड डबल द टाइम इन एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट देन यू आर डूइंग इन अटेम्प्टिंग. 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, आपको 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे उसकी डिटेल एनालिसिस में. 3 चीज पकड़ कर रखो आप वहां पे. नंबर 1, कौन से क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर रहे हो, और उन मिस्टेक्स को आप रिपीट कर रहे हो तो गो टू द चैप्टर फंडामेंटल्स. नंबर 2, विच आर द क्वेश्चंस यू आर डूइंग राइट बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम. क्या मतलब है अगर आपने 4 मिनट लगा के एक क्वेश्चन दिया, और एग्जाम भी में जब आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे आपको टाइम हर क्वेश्चन वाइज दिखाई देगा. नंबर 3, व्हाट आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स. ऐसा तो नहीं आपने बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे, भले से आपने स्कोर किया, बट अगर उतने टाइम में आप 4 लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ लेते तो आपका स्कोर ज्यादा होता. एनालिसिस इज द की टू सक्सेस. और फेज 1 के लिए
चौथी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बहुत लोग करने वाले हैं, अटेम्प्टिंग रॉन्ग मॉक टेस्ट। जी हाँ, आप कहां पर तैयारी कर रहे हैं? अगर आप बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वो आपको कैट के क्वेश्चन उठा के देते हैं आरबीआई ग्रेड बी में। लोगों को लगता है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन मिला, बट कैट थोड़ी ना निकालना है, आरबीआई ग्रेड बी निकालना है। देयर इज नो पॉइंट सॉल्विंग ए कैट क्वेश्चन। और कुछ लोग बड़े इजी क्वेश्चंस देंगे। स्टूडेंट बहुत बार बोलते हैं सर उससे ना मोटिवेशन हाई रहता है। भाई क्या ही फायदा, मॉक टेस्ट में मोटिवेशन हाई और रियल एग्जाम में गए तो वहां पे तारे नजर आ गए। ऑलवेज अटेम्प्ट दोज मॉक टेस्ट मैचिंग द एग्जाम लेवल डिफिकल्टी। चूज योर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म वाइजली। एंड फिफ्थ मिस्टेक, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश। हम सबको लगता है अंग्रेजी तो हमें आती ही है, 200 साल तो हमारे देश में अंग्रेज राज्य करके गए और उसके बाद भी अभी 75 साल हो गए हैं, तो हमारे को क्या है, अंग्रेजी तो हमारे ब्लड में है। Why to prepare for English? Sometimes it looks beyond my prestige to practice for English. But guys, even if you are very fluent in English, even if you feel you really know English, here it is a test of your vocabulary, your grammar, and I can guarantee you if I watch my own video what I am talking here, I must be doing some grammatical mistakes. स्पीकिंग इट्स ओके, चलता है, और आजकल की दुनिया में तो राइटिंग में भी चलता है, सीबीएसई बोर्ड भी आपके मार्क्स नहीं काटता। बट यहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप वो मिस्टेक कर रहे हैं। एंड ब्यूटी ऑफ इंग्लिश इज अगेन आफ्टर जनरल अवेयरनेस, दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं विच आर गुड फॉर इंग्लिश। इट इज ए वेरी वेरी स्कोरिंग सेक्शन, स्पेशली अगर आपकी क्वांट वीक है। क्वांट को केवल क्वालिफाई रखना, इंग्लिश में स्कोर कर लेना। मिस्टेक नंबर 6, not knowing that RBI grade B requires a very specific preparation। और वो स्पेसिफिक क्या है? Go to the previous year questions। ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट करते हैं, उन्हें लगता है QRE और जनरल अवेयरनेस का एग्जाम है तो जैसे बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है वैसा ही होगा, बट वैसा नहीं होगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट के रूप में हमारे वेबसाइट iexambee.com पे। बट यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट लर्निंग। आपको समझना है यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांट में, स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली लॉन्ग क्वेश्चंस, भले से कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। जनरल अवेयरनेस में यू विल रियलाइज देयर आर फोकस ऑन फाइनेंस, बैंकिंग, सम स्टैटिक जीए क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। इजी होंगे, बहुत सारे देश की आपको करेंसी के बारे में शायद आपने सुना होगा लेकिन एग्जाम में ऐसे याद नहीं आएगी। आप 20 देश की करेंसी याद कर लो, नेशनल पार्क हो या बैंक के हेडक्वार्टर्स, इतना मुश्किल नहीं है इनको याद करना। एंड लास्ट सेवंथ मिस्टेक, आई थिंक द मोस्ट क्रिटिकल वन हियर इज टेकिंग फेज 1 एग्जाम लाइटली। कितना भी मैं बोलूं, हर साल बोल रहा हूं, अभी तो 6 साल मुझे हो गए बोलते बोलते, कि इसमें से जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं इसमें से मैक्सिमम लोगों का फेज 1 एग्जाम ही क्लियर नहीं होने वाला है। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2? एंड दिस चैलेंज आई गिव एवरी ईयर टू स्टूडेंट बिकॉज वी नो दैट स्टैटिस्टिकली most of you are not going to crack phase 1 exam. It is going to be very very difficult. Therefore, before you go for serious preparation of phase 2 exam, ensure that your phase 1 exam gets through, and for that you have to attempt mock test. You have to see आपका mock test में वो score आ रहा है जो कट ऑफ से आगे आपको लेके जाएगा. If you feel this video is helpful, please like, share, ask anything in the comment. All the best for preparation. Thank you.